एपिसोड 33 भाग 1 कृतांत की राख से निकला रहस्य गुरुकुल यात्रा की शुरुआत और रुद्र का पहला सार्वजनिक युद्ध। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृतांत की राख, वो जो पूरी तरह न मरा। रुद्र के नागकाल प्रहार के बाद कृतांत का शरीर बर्फ में समा गया। उसके चारों ओर बस राख, अग्नि की बची लकीरें और एक विचित्र शंख आकार का पत्थर था। अंशिका ने उसे उठाने की कोशिश की, पर माया बोली, ग्रेटर देन, रुको, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये उसकी चेतना का बीज हो सकता है। नागनंदिनी की आवाज आई, ग्रेटर देन, जब भी कोई अग्निनाग का शिष्य पूरी तरह नष्ट होता है, उसकी आत्मा शंख बीज में सिमट जाती है, और जब 9 बीज पूर्ण हो जाते हैं, तब प्रकट होता है महाग्नि राक्ष। रुद्र ने वह बीज अपनी ताम्र पेटी में बंद कर लिया। ग्रेटर देन, अब ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, चेतना का बन चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल यात्रा का प्रारंभ, बाहरी क्षेत्र का द्वार। गुरु वाचस्पति की आत्मा फिर प्रकट हुई। ग्रेटर देन, रुद्र, अब तुझे गुरुकुलों की ओर बढ़ना होगा। तेरा राज्य अब तुझसे आगे बढ़ चुका है। अब तुझे बाहरी क्षेत्र से होकर आंतरिक गुरुकुल तक जाना होगा। चारों ने प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक विशाल द्वार पर, जहां लिखा था, ग्रेटर देन, नागवंश के योग्य उत्तराधिकारी ही इस भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्येक को एक स्वतंत्र युद्ध देना होगा, सार्वजनिक रूप से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का पहला सार्वजनिक युद्ध वज्रकेतु बनाम रुद्र नागेंद्र। इस क्षेत्र में हर नवयुवक को पहले प्रवेश हेतु अपना पराक्रम सिद्ध करना होता था। रुद्र के सामने आया एक योद्धा वज्रकेतु। वह बोला, ग्रेटर देन, मैं नाग पक्षीय नहीं, पर मुझे आदेश है कि यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो, तो तुमसे युद्ध करना होगा। रुद्र ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, मुझे द्वार नहीं चाहिए, पर अगर युद्ध ही शर्त है, तो मैं पीठ नहीं दिखाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय युद्ध का आरंभ, नाग स्मृति बनाम वज्र शक्ति। वज्रकेतु ने अपने दोनों भुजाओं से बिजली का गदा प्रकट किया। ग्रेटर देन, मैं वज्र संतान हूं, बिजली मेरा अस्त्र है। रुद्र ने धीरे से आंखें बंद की। राहुल की पुरानी छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। ग्रेटर देन, तेरा युद्ध अब दिखावा नहीं, ये साधना है, ये स्वाभिमान है। रुद्र ने अपनी हथेली फैलाई। नाग प्रहर की ऊर्जा एकत्र हुई, पर उसने केवल अपना लकड़ी का दंड उठाया। ग्रेटर देन, क्यों? अंशिका चौंकी। रुद्र बोला, ग्रेटर देन, क्योंकि गुरुकुल में हमें सीखने आए हैं, मारने नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर युद्ध का अंत, बिना रक्त बहाए विजय। वज्रकेतु ने बिजली से हमला किया, पर रुद्र ने नाग स्मृति ताल से उसका हर वार छाया की तरह टाल दिया। एक क्षण ऐसा आया जब वज्रकेतु की गदा उसके हाथ से गिर पड़ी। रुद्र ने वो गदा उठाई और झुककर उसे वापस की। ग्रेटर देन, शक्ति का मतलब जीतना नहीं, संभालना होता है। पूरा द्वार गूंज उठा। ग्रेटर देन, रुद्र नागेंद्र, द्वार पार करने को स्वीकार्य। एपिसोड 33 भाग 2 आंतरिक गुरुकुल की पहली झलक। गुरु प्रणाली का रहस्य और छाया में रहने वाला पहला रहस्यमय योद्धा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंतरिक गुरुकुल की पहली झलक, जहां ज्ञान और रहस्य साथ चलते हैं। जैसे ही रुद्र, अंशिका और माया बाहरी क्षेत्र के द्वार को पार करते हैं, एक अद्भुत भूमि उनके सामने प्रकट होती है। नदियां शांत थीं, पेड़ सांस लेते जैसे लगते थे, और आकाश नीला नहीं बल्कि गहरा स्याह था, मानो रात दिन में समा गई हो। अंशिका ने धीरे से पूछा, ग्रेटर देन, क्या यही है वो गुरुकुल जिसकी बातें बचपन से सुनते आए थे? रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, ये साधारण नहीं, ये आत्मा गुरुकुल है, जहां हम केवल विद्या नहीं, खुद को पहचानने आते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु प्रणाली का रहस्य, गुरु को तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा चुनेगी। प्रवेश द्वार पर एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। उनका नाम था गुरु अमर्त्य। उन्होंने सभी से कहा, ग्रेटर देन, यहां किसी को गुरु चुनने का अधिकार नहीं। जब कोई शिष्य अपने अंदर की पहली चेतना जगाता है, तब वह गुरु स्वयं उसे मिलते हैं। रुद्र ने सिर झुकाया। वृद्ध गुरु ने रुद्र को देखा और कहा, ग्रेटर देन, तू 2 आत्माओं वाला है, इसलिए तुझे 2 परीक्षणों से गुजरना होगा।
ग्रेटर देन एक आत्म साधना का, दूसरा छाया संग्राम का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद छाया में रहने वाला रहस्यमयी योद्धा, पहला मूक शत्रु। गुरु अमर्त्य ने रुद्र को गहरे जंगल की ओर इशारा किया। ग्रेटर देन, जहां तुझे पहला गुरु मिलेगा वहां पहले एक छाया तुझसे लड़ेगी। वो बोलेगा नहीं, केवल तेरी आत्मा को परखेगा। रुद्र बड़ा जंगल में अकेला। अचानक चारों ओर धुंध फैल गई और तभी एक परछाई उसके सामने आई। हथियार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आंखें, सफेद, स्थिर और ठंडी। ग्रेटर देन, कौन हो तुम? रुद्र ने पूछा। परछाई कुछ नहीं बोली, सीधा हमला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम छाया। जब शरीर नहीं, चेतना लड़ती है। रुद्र ने अपनी सबसे सरल मुद्रा अपनाई, नाग स्मृति की प्रथम मुद्रा। पर जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, परछाई ने उसके हर वार को जैसे पहले से जान लिया हो, टक से रोक लिया। ग्रेटर देन, ये तो मेरी चेतना से जुड़ी है। रुद्र समझ गया, ये मैं ही हूं। मेरा डर, मेरी हिंसा, मेरी दबी इच्छाएं। अब लड़ाई शरीर से नहीं, भीतर से थी। रुद्र ने न कोई अस्त्र उठाया, न मंत्र बोला। उसने आंखें बंद की और कहा, ग्रेटर देन, मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि तू मैं ही है और मैं खुद को स्वीकार करता हूं। परछाई रुक गई और अगले ही पल उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा, प्रथम गुरु का आगमन। जब प्रकृति झुकती है, प्रकाश के बीच से एक मध्यम आयु का शांत मुख वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उनका वस्त्र नीले और काले रंग का था। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, ग्रेटर देन रुद्र, मैं तुम्हारा प्रथम गुरु हूं। आचार्य वशिष्ठ नागेंद्र। एपिसोड 33 भाग 3। गुरु वशिष्ठ की पहली परीक्षा, नाग मंत्रों का अभ्यास और गुरुकुल का पहला विरोधी मित्र। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु वशिष्ठ की पहली परीक्षा, ध्वनि में छिपी शक्ति। गुरु वशिष्ठ रुद्र को गुरुकुल के एक शांत तालाब तक ले जाते हैं। वहां एक विशाल पत्थर था जिस पर नाग आकृति उकेरी गई थी। ग्रेटर देन, यहां कोई अस्त्र काम नहीं करता, केवल ध्वनि काम करती है। तेरी परीक्षा है एक ही शब्द से इस पत्थर को हिला देना। रुद्र चौंका। ग्रेटर देन एक शब्द? उसने पूछा। ग्रेटर देन, हाँ, वशिष्ठ बोले, पर शब्द वही होना चाहिए जो तेरे अंदर से निकले, न राहुल से, न रुद्र से, सिर्फ तेरी आत्मा से। रुद्र ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीरे से बोला, ग्रेटर देन नागेंद्राय। अचानक पानी की सतह हिली और पत्थर से धीमे धीमे कंपन शुरू हुआ। वशिष्ठ मुस्कुराए। ग्रेटर देन, तू ठीक रास्ते पर है, पर अगली बार शब्द के साथ भावना भी भेजनी होगी, युद्ध की नहीं, चेतना की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओपन बुक, नाग मंत्रों का अभ्यास। जब शांति में छिपी है शक्ति। अगले कुछ दिनों तक रुद्र नाग प्रहर, नाग रक्षा, नाग स्मृति जैसे मंत्रों के अभ्यास में लग गया। हर मंत्र उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ा था। ग्रेटर देन, ओम नाग स्मृति स्वाहा कहते ही उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली और आसपास की हवा थम गई। माया, अंशिका और अन्य शिष्य उसके अभ्यास को देख आश्चर्य में थे। ग्रेटर देन, इतनी जल्दी? किसी ने फुसफुसाया। ग्रेटर देन, शायद ये वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल का पहला मित्र और पहला विरोधी। गुरुकुल में एक और शिष्य था, आर्यमान, लंबा, तेज और घमंडी स्वभाव का। जब उसने देखा रुद्र को गुरु वशिष्ठ विशेष समय दे रहे हैं, तो वह सामने आया। ग्रेटर देन, तुम अपने राज्य में कुछ नहीं थे, यहाँ गुरुकुल में गुरु तुम्हें क्या मानते हैं? रुद्र शांत रहा। ग्रेटर देन, कुछ नहीं। आर्यमान फिर बोला, या फिर तुम्हारे पीछे किसी अंधेरी आत्मा का हाथ है? अब रुद्र ने सिर उठाया और बोला, ग्रेटर देन, मैं ना कुछ था, ना कुछ हूं, पर जो बनूंगा वो तुम्हें भी याद रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर टकराव की शुरुआत। जब दोनों एक ही पाठशाला में दो विपरीत ध्रुव हों। गुरु वशिष्ठ ने दोनों को देखा और कहा, ग्रेटर देन, शिष्य जब विरोधी बने तो गुरुकुल युद्ध नहीं कराता, उसे साधना के रूप में बदलता है। ग्रेटर देन, कल सूर्यास्त के समय दोनों एक ही मंत्र साधना करेंगे और जिसे आकाश पहले स्वीकारेगा वही अगले स्तर पर जाएगा।
एपिसोड 33 भाग 4 मंत्र युद्ध रुद्र बनाम आर्यमान पहली नाग सिद्धि की झलक और गुरु वशिष्ठ की भविष्यवाणी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय संध्या काल जब साधना युद्ध बन जाए, गुरुकुल के मध्य आंगन में दो रेखाएं खींची गईं। एक रेखा के पीछे आर्यमान खड़ा था, काले वस्त्र, तेज आंखें और हथेलियों पर खींची वज्रमंत्र रेखाएं। दूसरी ओर रुद्र खड़ा था, शांत स्थिर, मानो नदी अपने भीतर कोई गूढ़ प्रवाह छुपाए हो। गुरु वशिष्ठ बोले, ग्रेटर देन तुम दोनों को नाग प्रवाह मंत्र साधना के माध्यम से प्रकृति में प्रवाहित करना है। जिसे आकाश पहले उत्तर देगा वही अगले स्तर में प्रवेश करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बैल आर्यमान की साधना जब शक्ति घमंड से भरे, आर्यमान ने मंत्र शुरू किया। ग्रेटर देन ओम वज्रनागाय तीव्रध्वने स्वाहा। आसपास की भूमि कांप उठी, कुछ वृक्षों की शाखाएं झुक गईं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, घमंड था। वायु उसकी ओर दौड़ने लगी, लेकिन जैसे किसी अदृश्य दीवार से ठहर गई। गुरु वशिष्ठ के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी रुद्र की साधना जब मौन ही मंत्र बन जाए। रुद्र ने कोई उच्च स्वर नहीं अपनाया, उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, ग्रेटर देन ओम नाग स्मृत्य आत्मसंगत्य स्वाहा। कोई कंपन नहीं हुआ, कोई भूमि नहीं हिली, लेकिन चारों ओर की प्रकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। पंछियों ने चुप्पी साध ली, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, और एक विचित्र प्रकाश रुद्र के माथे पर केंद्रित होने लगा। आकाश से एक पतली रेखा प्रकाश की उतरती दिखी, सीधे रुद्र की साधना में समा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु वशिष्ठ की घोषणा और भविष्यवाणी। गुरु वशिष्ठ बोले, ग्रेटर देन साधना का उत्तर शक्ति से नहीं, समर्पण से मिलता है। ग्रेटर देन आर्यमान, तू अब भी शक्ति को युद्ध समझता है। ग्रेटर देन रुद्र, तू अब प्रथम नाग सिद्धि का स्पर्श कर चुका है, पर यह आरंभ है। वे आगे झुके और रुद्र से धीरे बोले, ग्रेटर देन जिस दिन तेरे भीतर काल नाग जागेगा, उस दिन ये गुरुकुल नहीं, पूरी पृथ्वी कांपेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज आर्यमान की आंखों में जलन द्वेष का बीज बोया गया। आर्यमान ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जलन साफ थी। ग्रेटर देन तू अब गुरुकुल का प्रिय बन गया है, उसने मन ही मन सोचा, पर मैं तुझे गिराने के लिए हर सीमा लांघ जाऊंगा। एपिसोड 33 भाग 5 नाग सिद्धि का पहला प्रयोग, छाया शत्रु का आगमन और नागशिला का रहस्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या रात्रि की रहस्यमयी आहट जब छाया गुरुकुल में घुसी। रात्रि का तीसरा पहर था। गुरुकुल के सभी शिष्य ध्यान में थे, परंतु आकाश में काले धुएं की रेखा धीरे धीरे उतर रही थी। गुरु अमर्त्य ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। ग्रेटर देन गुरुकुल में कोई बाहरी छाया घुसी है, वह साधारण नहीं, ये काल संसिद्ध प्राणी हो सकता है। उसी क्षण गुरुकुल के पूर्वी द्वार पर अंधकार जम गया, मानो प्रकाश खुद पीछे हट गया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नागशिला का रहस्य जब रुद्र को बुलावा मिला, अचानक रुद्र को एक चेतना सुनाई दी। ग्रेटर देन जो दो आत्माओं में संतुलन लाता है, वही नाग रक्त को जगा सकता है। आओ, नागशिला तुम्हें पुकार रही है। रुद्र चौंका, उसके पास कोई नहीं था। माया और अंशिका ध्यान में थी, पर रुद्र के कदम अपने आप गुरुकुल के पिछवाड़े की ओर बढ़ने लगे। वहां एक छोटी गुफा थी, जिसमें एक शिला रखी थी, नाग के आकार की, जिसके ऊपर खून की तरह लाल प्रकाश टिमटिमा रहा था। ग्रेटर देन, क्या यही है नागशिला? रुद्र ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, शिला से एक ऊर्जा निकली और सीधी रुद्र के मस्तिष्क में समा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर नाग सिद्धि का पहला प्रयोग जब आत्मा बनती है अस्त्र। उस ऊर्जा के साथ रुद्र की आंखों में राहुल की पुरानी यादें तेजी से घूम गईं। ध्यान में एक मंत्र स्पष्ट हुआ, ग्रेटर देन नाग अभिसंयोग मंत्र, ओम कालनागाय समाहिताय नमः। जैसे ही रुद्र ने यह मंत्र बोला, उसके चारों ओर एक सर्पाकार ऊर्जा वलय बन गया। गुफा की दीवारें कांप उठी, शिला फट गई और उससे एक अर्ध पारदर्शी आकृति निकली, वही छाया जो गुरुकुल में आई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम छाया शत्रु, गुरुकुल का पहला वास्तविक युद्ध। छाया फुफकारती हुई रुद्र पर झपटी
रुद्र ने अपनी हथेली फैलाकर नाग स्मृति आवरण बनाया, एक ऊर्जा कवच। छाया की टक्कर हुई तो पूरी गुफा उजालों से भर गई। गुरु वशिष्ठ वहां पहुंच गए। ग्रेटर देन रुद्र, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये कृतांत बीज की छाया है। कृतांत मरा नहीं, उसका एक अंश तुझे रोकने आया है। रुद्र ने अपने पूरे ध्यान को नाग अभिसंयोग में केंद्रित किया। फिर उसकी हथेली से एक चक्र निकला जिस पर नागों की आकृति घूम रही थी। ग्रेटर देन ओम नागेंद्रा चक्राय स्वाहा। चक्र सीधा छाया को लगा और वो तड़पती हुई धुएं में बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा शिला के भीतर से छुपा संदेश। जैसे ही छाया नष्ट हुई, शिला के भीतर से एक चमकती वस्तु निकली, एक ताम्र पत्र। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन रुद्र नागेंद्र, तू अब नाग शिष्य नहीं, नाग उत्तराधिकारी बन चुका है। अब तुझे 7 सिद्धियां और 7 रक्त परीक्षाएं पार करनी होंगी। रुद्र के हाथ कांप गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 33 का अंत, लेकिन यात्रा की असली शुरुआत। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ग्रेटर देन, आपसे तेरे हर कदम पर तेरे रक्त की परीक्षा होगी। तुझे स्वयं तय करना होगा, रक्त प्रवाह में बहना है या उसे दिशा देनी है। रुद्र ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में अब संकल्प था, न रुद्र का, न राहुल का, बल्कि वो जो दोनों से नया जन्मा था। एपिसोड 34 भाग 1, रक्त सिद्धि की पहली यात्रा, निषिद्ध क्षेत्र में पहला कदम और खोया हुआ नाग ग्रंथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद प्रारंभ, जब गुरुकुल भी मौन हो जाए। रुद्र की नाग सिद्धि जाग चुकी थी। गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल के प्रधान गुरु अमर्त्य से मंत्रणा की, ग्रेटर देन, अब उसे यही रोकना, उसे सीमित कर देना होगा। पर वो सीमित नहीं है, उसकी आत्मा अब 2 नहीं रही, एक हो गई है। गुरु अमर्त्य ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन, तो उसे भेजना होगा निषिद्ध क्षेत्र, जहां ना नियम है ना रक्षा, केवल आत्मा और छाया के बीच युद्ध है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दो निषिद्ध क्षेत्र, रक्त सिद्धियों का आरंभिक द्वार। तीसरे प्रहर रुद्र को एक गुप्त द्वार से एक स्याह सुरंग में प्रवेश कराया गया। अंशिका और माया दूर खड़ी रहीं। माया की आंखों में आंसू थे और अंशिका के चेहरे पर भय। ग्रेटर देन, वापस आना, माया फुसफुसाई, पर रुद्र मुस्कुराया, अब रुकना नहीं आता मुझे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल प्रथम रक्त परीक्षा, नाग विच्छेद ग्रंथ की खोज। जैसे ही रुद्र उस क्षेत्र में पहुंचा, एक भूरे रंग का मैदान उसके सामने था, धुएं से भरा, मृत वृक्षों से घिरा। वहां एक पत्थर पर कुछ उकेरा था। ग्रेटर देन, जिसे नाग विच्छेद ग्रंथ मिले, वही पहला रक्त भाग पार करता है। पर ग्रंथ कोई वस्तु नहीं, बल्कि चेतना थी, जो सिर्फ नाग वंश की पीड़ा समझने वाले को दिखाई देती थी। रुद्र की आंखों में अचानक राहुल की एक बीती छवि उभरी। ग्रेटर देन, कभी मेरे कुल को जिंदा जलाया गया था, नाग वंश को शापित घोषित किया गया, पर हमने कभी पलटकर वार नहीं किया। रुद्र ने उसी क्षण मिट्टी में बैठकर मंत्र बोला, ग्रेटर देन, ओम रक्त नागेंद्राय दर्शनाय स्वाहा। और तभी वायुमंडल में एक चमकता हुआ ग्रंथ प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ, स्वर्ण अक्षरों से भरा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रोध परीक्षा का रक्षक, रक्त वंश का भूत योद्धा। जैसे ही रुद्र ग्रंथ के पास गया, भूमि फटी और उससे एक योद्धा निकला, पूरे शरीर पर नागों के चिन्ह, पर उसकी आंखें लाश जैसी थीं। ग्रेटर देन, मैं नाग रक्षक हूं। ग्रंथ पाने के लिए तुम्हें अपने ही रक्त वृत्त को तोड़ना होगा। ग्रेटर देन, क्या मतलब? रुद्र ने पूछा। ग्रेटर देन, अपने शरीर का वह भाग काटो जहां तेरा डर बसता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वीकृति की शक्ति, जब रक्त बहाना पड़े। रुद्र चुप रहा, फिर उसने अपना दायां कंधा खोला। वहीं एक पुराना घाव था, जो हर बार युद्ध में दर्द देता था। ग्रेटर देन, मैं इसी को काटूंगा जहां मेरी कमजोरी छुपी है। उसने मंत्र बोला, और जैसे ही एक कट किया, रक्त की बूंद भूमि पर गिरी और ग्रंथ अचानक रुद्र के सामने हथेली पर बैठ गया। ग्रेटर देन, स्वीकार किया गया। प्रथम रक्त भाग पूर्ण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या अंतिम चेतावनी, जब ग्रंथ बोले। ग्रंथ में लिखा था, ग्रेटर देन, ये तो केवल पहला चरण है। तेरे भीतर जो काल नाग है, वो केवल अंतिम रक्त भाग में जगेगा। ग्रेटर देन, पर याद रख,
हर सिद्धि के साथ एक शाप जुड़ा होगा। तुझे केवल शक्तिशाली नहीं, संयमी भी बनना होगा। एपिसोड 34 भाग 2, नागिन की भूली आत्मा, रुद्र का दूसरा रक्तचरण और राहुल की चेतना की पहली बगावत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद निषिद्ध क्षेत्र में दूसरा दिन और एक आहट। रुद्र अब गहरी चट्टानों वाले हिस्से में पहुंच चुका था, जहां सूर्य की रोशनी भी कांपती थी। हवा में हल्की सी सिसकियां थीं, जैसे कोई रोता हो, पर इंसान नहीं, कोई नागिन आत्मा। रुद्र ने अपने चारों ओर ध्यान फैलाया, और तभी उसकी चेतना में एक स्त्री स्वर गूंजा। ग्रेटर देन मैं, मणिमाया, नागिन कुल की अंतिम आत्मा, जिसे विश्वासघात करके जलाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मणिमाया की आत्मा, जो अब केवल दर्द है। धुएं में ढकी एक आकृति रुद्र के सामने प्रकट हुई। आधे शरीर में नाग की त्वचा, आधी में जली हुई मानव देह। उसकी आंखों में वेदना थी, पर क्रोध भी। ग्रेटर देन, तू नाग रक्त है, पर क्या तू उन पापों को स्वीकारेगा जो तेरे वंश ने कभी न किए? मणिमाया ने पूछा। रुद्र ने धीरे कहा, ग्रेटर देन, मैं तेरे दुख को पहचानता हूं, पर मैं सिर्फ वंश नहीं, उसकी चेतना भी हूं। और चेतना कभी पाप नहीं करती, वो उसे सुधारती है। मणिमाया के चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी रक्त परीक्षा, जब आत्मा ही परछाई से लड़े। मणिमाया बोली, ग्रेटर देन, दूसरा रक्त चरण तब पूर्ण होगा जब तू अपनी ही परछाई से युद्ध करेगा। ग्रेटर देन परछाई। रुद्र चौंका। ग्रेटर देन, हाँ, जो तुझमें छुपा राहुल है, जो डॉन था, जिसने कभी बदला लिया, जिसने अपने दुश्मनों को बिना दया के मारा। अचानक रुद्र के सामने एक दूसरा रुद्र खड़ा हो गया, काला, तेज, लाल आंखों वाला। राहुल का रूप क्रूर और अजेय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम राहुल, आत्मा का युद्ध। क्रूर राहुल बोला, ग्रेटर देन, तू मुझे मिटाना चाहता है। तेरे अंदर जो शक्ति है, वो मैं हूं। मेरी यादें, मेरी क्रोध, मेरी आग, तू कैसे जिंदा है बिना इनके? रुद्र ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, तेरी आग मेरी जड़ नहीं, अब मैं उस अग्नि को साधना की लौ बना रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ। दोनों के बीच मंत्रों, ध्वनि और ऊर्जा का टकराव हुआ। रुद्र का नाग स्मृति मंत्र राहुल की क्रूर चेतना से टकराया। पर जैसे ही रुद्र ने अपने मन से कहा, ग्रेटर देन, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे स्वीकारता हूं, तभी राहुल की आकृति धुएं में बदल गई, और उसके पीछे एक स्वर्ण चिन्ह रुद्र के मस्तक पर उभर आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्त सिद्धि द्वितीय पूर्ण और एक दिव्य नाग आंख का जागरण। रुद्र के माथे पर अब एक नाग आंख उभर आई थी, जिससे वो भूत, भविष्य और दूसरों की चेतना देख सकता था। मणिमाया मुस्कुराई, ग्रेटर देन, तेरा द्वितीय रक्त भाग पूर्ण हुआ, पर अब आगे जो आएगा, वो ना मृत्यु है, ना जीवन, वो है निर्णय। एपिसोड 34 भाग 3, मणिमाया की अंतिम इच्छा, तीसरी रक्त सिद्धि का द्वार और काल नाग की छाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा, मणिमाया की आत्मा का रहस्य। रुद्र के सामने अब मणिमाया स्थिर खड़ी थी, ना धुआं, ना क्रोध, बस मौन। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं अब मुक्त होना चाहती हूं, पर मेरी आत्मा केवल उसी दिन मुक्त हो पाएगी जब कोई नाग वंश का वास्तविक उत्तराधिकारी तीसरी रक्त सिद्धि से गुजरेगा। ग्रेटर देन, तू ही वह है। रुद्र ने सर झुकाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरी रक्त सिद्धि का द्वार, स्मृति वन। मणिमाया ने अपनी जली हुई हथेली भूमि पर टिकाई, और एक मार्ग खुल गया, हरा भरा लेकिन शांत नहीं। स्मृति वन। ग्रेटर देन, यहां तेरी ही बीती स्मृतियां तुझसे लड़ेंगी। सिर्फ वही इसे पार कर सकता है, जो अपने अतीत को आंखों में देख सके। रुद्र जैसे ही उस वन में प्रवेश करता है, हवा बदल जाती है। चारों ओर बचपन की आवाजें गूंजने लगती हैं। माँ का स्पर्श, छोटी बहन की हंसी, और फिर डॉन राहुल का खून से सना चेहरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लॉकवाइज एरोज, जब बीता हुआ वर्तमान बन जाए स्मृति युद्ध रुद्र को सामने दिखाई देती है। वो रात जब उसे उसके ही साथियों ने धोखे से मारा था। ग्रेटर देन, तेरा गुनाह यही था कि तू किसी का न था, वो साथी कह रहा था, और हम किसी का इंतजार नहीं करते। रुद्र की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो चिल्लाता नहीं, न लड़ता है,
ग्रेटर देन, हाँ मैं मर चुका था, लेकिन अब जो जीवित है वो तेरे जैसे लोगों से नहीं डरता। जैसे ही रुद्र ने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी, सारा स्मृति वन धीरे धीरे मिटने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर तीसरी रक्त सिद्धि पूर्ण और काल नाग की पहली छाया। रुद्र जैसे ही बाहर आता है, वो थका है लेकिन शांत। मणिमाया उसकी ओर बढ़ती है। अब वो पूरी तरह एक साधारण स्त्री दिखती है। ग्रेटर देन, मैं अब मुक्त हूं, वह कहती है। तेरे भीतर जो द्वंद्व था, तूने उसे स्वीकारा। और जैसे ही मणिमाया की आत्मा प्रकाश में विलीन होती है, एक ठंडी हवा रुद्र की पीठ से टकराती है। ग्रेटर देन, अभी तीसरे भाग की पूर्णता नहीं हुई। एक गहरी सर्प सदृश आवाज रुद्र के भीतर गूंजी। ग्रेटर देन, मैं काल नाग तेरे रक्त में बह रहा हूं। मेरा जागरण तभी होगा जब तू अपना सर्वस्व दांव पर लगाएगा। रुद्र कांप गया, क्योंकि यह केवल चेतावनी नहीं, चुनौती थी। एपिसोड 34 भाग 4, काल नाग की पहली छाया। नाग अग्नि तप साधना और रक्तभक्षी राक्ष की गर्जना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या जब हवा थम जाए और छाया बोलने लगे, रुद्र ने जैसे ही तीसरी रक्त सिद्धि पूरी की, उसकी सांसें भारी हो गईं। परंतु तभी हवा रुक गई, पेड़ों के पत्ते कांपने बंद हो गए और एक धड़कन सी जमीन के नीचे से गूंजी। ग्रेटर देन, मुझे पहचान। मैं तेरे रक्त का वह हिस्सा हूं जिसे तूने आज तक जगाया नहीं। मैं काल नाग हूं, अंधकार का उत्तराधिकारी। रुद्र का शरीर अपने आप झुकने लगा, लेकिन उसकी आत्मा संधान में स्थिर रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर नाग अग्नि तप साधना, एक अग्नि जो आत्मा को जलाए। तभी जमीन फटी और एक अग्नि कुंड प्रकट हुआ। वह साधारण अग्नि नहीं थी, उसमें सर्पाकार ज्वालाएं नृत्य कर रही थीं। ग्रेटर देन, इस अग्नि में बैठकर जब तू अपने भीतर के भ्रम, मोह, क्रोध और लालच को जलाएगा, तभी चौथी रक्त सिद्धि का द्वार खुलेगा। रुद्र बिना कुछ बोले अग्निकुंड में बैठ गया। चारों ओर उसके बीते जीवन की छायाएं घूमने लगी। राहुल का रक्त भरा अतीत, रुद्र की असफलताएं, मां बहन की आंखों के आंसू और अपने राज्य का अपमान। रुद्र ने आंखें बंद की और मंत्र उच्चारित किया। ग्रेटर देन, ओम नागाग्नि संसिधि स्वाहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी रक्तभक्षी राक्ष, रक्त की गंध से पागल दानव। अचानक अग्निकुंड की लपटें एक ओर झुक गईं, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। धरती से एक विकराल आकृति निकली। राक्ष, एक रक्त से प्यासा पुरातन दानव। उसका मुंह सैकड़ों सर्पों जैसा था और उसकी आंखों में भूख थी, खून की, आत्मा की। ग्रेटर देन, मैं तीसरी परीक्षा का रक्षक हूं, मुझे संतुष्ट कर या मुझमें समा जा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र बनाम राक्ष, एक असली रक्त युद्ध। रुद्र उठा, उसका शरीर अब तपकर लाल हो गया था, जैसे नाग अग्नि उसे एक नए स्तर पर ले आए हो। उसने मंत्र उच्चारा। ग्रेटर देन, ओम रक्तनागाय विक्रांताय स्वाहा। उसके चारों ओर एक लाल नाग ऊर्जा घूमने लगी और हथेली में नाग वज्र प्रकट हुआ। राक्ष ने हमला किया, ध्वनि धूल और विष से भरा। रुद्र ने सीधा उसके मुंह पर नाग वज्र फेंका और एक ही वार में राक्ष को कई टुकड़ों में बांट दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा, काल नाग की छाया, पहली स्वीकृति। जैसे ही राक्ष की मृत्यु हुई, काल नाग की छाया रुद्र के सिर के ऊपर एक चक्र के रूप में घूम गई। ग्रेटर देन, तेरा पहला चरण स्वीकार। अब तू काल नाग मार्ग का प्रवेशार्थी है। रुद्र को अपने माथे पर तीसरी आंख बनती दिखाई दी, एक सर्प की पूंछ जो उसके कपाल तक फैल रही थी। एपिसोड 34 भाग 5, चौथी रक्त सिद्धि की पूर्णता, काल नाग की चेतावनी और गुरुकुल की पहली साजिश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या नाग अग्नि के बाद एक शांत चेतावनी। रुद्र अब अग्निकुंड से बाहर निकला। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और हर श्वास में एक नई ऊर्जा थी। पर तभी हवा में फिर वही गूंज उठी, काल नाग की चेतावनी। ग्रेटर देन, तू शक्तिशाली बन रहा है, पर याद रख, शक्तियां छीनने वाले तुझसे पहले जाग चुके हैं और उनमें से एक तेरे ही गुरुकुल में है। रुद्र की आंखें हल्की थरथरा गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल का साजिश करता, नकाब के पीछे का रुद्रद्रोही। दूसरी ओर गुरुकुल के आंतरिक कक्ष में एक चेहरा
दीवार पर बने रुद्र चिन्ह को घूर रहा था। वह कोई सामान्य शिष्य नहीं था, बल्कि गुरुकुल प्रमुख के सबसे प्रिय छात्र विवस्वान। उसके होठों से धीरे धीरे निकला, ग्रेटर देन रुद्र, तू जिस शक्ति की ओर बढ़ रहा है वो मुझे चाहिए। नाग चक्र का वारिस मैं होऊंगा, तो नहीं। विवस्वान ने एक छोटा नाग कटा हुआ प्रतीक अपनी हथेली में दबाया और मंत्र बोला, जिससे उसका चेहरा कुछ पल को राहुल जैसा हो गया। ग्रेटर देन, मैं तेरा अतीत भी जानता हूं और तुझे मिटाना भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर चौथी रक्त सिद्धि की पूर्णता। नागव्रण। रुद्र की पीठ पर अचानक एक जलन हुई। उसकी त्वचा पर एक नया चिन्ह उभरने लगा, जैसे कोई नाग संपूर्ण आकार में घूम रहा हो। गगन से एक ध्वनि आई, ग्रेटर देन। चौथी सिद्धि पूरी हुई तो अब नागव्रण का स्वामी है। इसका उपयोग केवल तब कर जब तेरी आत्मा स्थिर हो, वरना ये तुझे ही निगल जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर विवस्वान की पहली चाल। गुरुकुल परीक्षा में बदलाव। गुरुकुल में अगली सुबह घोषणा हुई, ग्रेटर देन, आपसे नाग परीक्षा व्यक्तिगत नहीं, द्वंद्व रूप में होगी। एक शिष्य दूसरे से टकराएगा, जो बचेगा वही अगले स्तर पर जाएगा। रुद्र ने सुना तो कुछ पल शांत रहा, पर फिर उसकी नजर एक नाम पर गई, विवस्वान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत। जब युद्ध की धड़कन शुरू हो, रुद्र रात को गुरुकुल के बाहर मौन खड़ा था। आकाश में सांप की आकृति बन रही थी और उसके सिर में राहुल की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, याद रख, कोई लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं होती, एक अंदर भी होती है, और वहां तुझे मुझसे भी भिड़ना होगा। एपिसोड 35 भाग 1। गुरुकुल द्वंद्व की शुरुआत। विवस्वान का रहस्य और नाग युद्ध की पहली गर्जना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल के मैदान में एक नई सुबह। पूरा नाग गुरुकुल आज एक युद्ध भूमि जैसा प्रतीत हो रहा था। हर शिष्य अपनी शक्ति, मंत्र विद्या और युद्ध कला की परीक्षा के लिए तैयार खड़ा था। मुख्य गुरु अत्रिकेंद्र सामने खड़े होकर बोले, ग्रेटर देन, आज से हर शिष्य दूसरे से द्वंद्व करेगा। जो अपने स्तर का हर द्वंद्व पार करेगा, वही आंतरिक नाग द्वार में प्रवेश पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की आंखें सिर्फ एक नाम ढूंढ रही थी। रुद्र शांत खड़ा था, पर उसकी चेतना एक ही नाम की धड़कन पर थी, विवस्वान। पर अभी तक विवस्वान कहीं नहीं था। रुद्र ने धीरे से आंखें बंद की और नाग चक्र ध्यान किया। तभी उसे कुछ पल को एक अंधेरी गुफा में बैठा विवस्वान दिखाई दिया। उसकी पीठ पर एक जली हुई गरुड़ की छवि उभरी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवस्वान का रहस्य। गरुड़ कुल का रक्त। विवस्वान गुफा में अकेला था। वह जोर से चिल्लाया, ग्रेटर देन, मैं गरुड़ कुल का अंतिम उत्तराधिकारी हूँ। नाग रक्त के विरुद्ध मेरा जन्म हुआ है। उसने अपने गले से एक रक्त रंग की ताबीज निकाली और उसे तोड़ते ही उसके शरीर से गरुड़ चिन्ह लहराने लगा। ग्रेटर देन, रुद्र, तू नाग है, मैं तेरा अंत हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल में पहला द्वंद्व और एक चेतावनी। मैदान में द्वंद्व शुरू हो गया। रुद्र का नाम पहले राउंड में नहीं आया, लेकिन हर द्वंद्व उसे देख रहा था। सबकी नजरें अब एक ही दिशा में थी। ग्रेटर देन, वो है रुद्र जिसे 4 रक्त सिद्धियां प्राप्त है। कहते हैं उसकी पीठ पर नागव्रण चमकता है। क्या वो सच में राहुल की आत्मा वाला है? रुद्र सिर्फ एक ओर देख रहा था, गुरुकुल के अंतिम द्वार की ओर, जहां लिखा था, ग्रेटर देन। जहां युद्ध जन्मता है, वहां भाग्य निर्णय लेता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खोपड़ी। अंत में विवस्वान मैदान में आता है। शाम ढलते ही एक शोर हुआ। गुरुकुल का द्वार खुला और उसमें से विवस्वान निकला। अब उसका चेहरा वही शांत था, पर उसकी आंखों में अभिमान, क्रोध और गरुड़ कुल का दंभ। उसने सीधे रुद्र को देखा और बोला, ग्रेटर देन, तेरा इंतजार था। नाग रक्त। एपिसोड 35 भाग 2। गरुड़ कुल बनाम नाग वंश। आत्मा का युद्ध और रुद्र की पहली रक्त चेतना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद। गुरुकुल मैदान में घोषणा होती है। गुरु अत्रिकेंद्र की आवाज गूंजी और हर शिष्य शांत हो गया। ग्रेटर देन, कल प्रथम रात्रि द्वंद्व में 2 विरुद्ध कुलों के उत्तराधिकारी आमने सामने होंगे। एक नागवंश का धारक
दूसरा, गरुड़ कुल का उत्तराधिकारी। रुद्र ने सिर झुकाया और विवस्वान ने ठहाका मारा। ग्रेटर देन, शुरुआत तू करेगा और समाप्ति में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रात्रि ध्यान में राहुल की चेतावनी। रुद्र उस रात अकेले ध्यान में बैठा था। उसकी आत्मा के भीतर राहुल की गूंज आई। डॉन, राहुल की चेतावनी। ग्रेटर देन, वो केवल शरीर से नहीं लड़ेगा, वो तेरे मन को चीरना चाहता है। उसकी शक्ति तुझे भ्रमित कर सकती है। याद रख, तू नाग रक्त का योद्धा है, वो गरुड़ का। उसकी ऊर्जा तुझे निष्क्रिय कर सकती है। रुद्र की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आया, ये केवल युद्ध नहीं, पवित्रताओं का टकराव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा, विवस्वान का आत्म प्रकाश। विवस्वान अपने कमरे में गरुड़ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी पीठ पर अब पूरी तरह गरुड़ की पंखदार आकृति बन गई थी। ग्रेटर देन, मेरे पूर्वजों ने नागों को हराया था, मैं अंतिम वार करूंगा। उसने गरुड़ संहार मंत्र की पहली पंक्ति उच्चारित की, जिसे सुनते ही गुरुकुल की दीवारें हल्की सी कंपन करने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र की आत्मा में तीसरा स्वर जागता है, रक्त चेतना। रुद्र के ध्यान के बीच उसके माथे पर तीसरी रक्त बिंदी उभरी, सर्प नेत्र वाली, लाल, जीवित। और तभी उसके भीतर एक सर्पाकार छाया फिसली। रक्त चेतना। ग्रेटर देन, अब तू न केवल देखेगा, महसूस भी करेगा शत्रु के इरादों को, उसके डर को। रुद्र ने आंखें खोली और एक सर्द मुस्कान दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धचंद्र युद्ध की पूर्व संध्या। गुरुकुल में शांति थी, लेकिन आकाश में गरुड़ और सर्प की दो छायाएं टकरा रही थीं। गुरु अत्रिकेंद्र ने दोनों के नाम पुकारे। ग्रेटर देन, रुद्र नागवंशी बनाम विवस्वान गरुड़ वंशी, द्वंद्व के लिए प्रस्तुत हो। रुद्र मैदान की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी नहीं, धीर गंभीर थे। विवस्वान पहले से वहां खड़ा, अपनी हथेली से हवा को चीरता हुआ रुद्र को घूर रहा था। एपिसोड 35 भाग 3, नाग गरुड़ द्वंद्व की पहली टक्कर, चेतना का विस्फोट और गुरुकुल की दहशत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुरुकुल का मैदान जब दो वंश टकराते हैं। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की रोशनी मैदान पर ऐसे बिखर रही थी, मानो स्वयं प्रकृति यह युद्ध देखना चाहती हो। दो शिष्य, रुद्र और विवस्वान, एक दूसरे के सामने खड़े थे। गुरु अत्रिकेंद्र ने हाथ उठाया। ग्रेटर देन, द्वंद्व प्रारंभ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला आघात, गरुड़ संहार बनाम नागव्रण। विवस्वान ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और मंत्र बोला। ग्रेटर देन, गरुड़ वेगास्त्राय हन्नाय स्वाहा। हवा चीरती गरुड़ आकृति रुद्र की ओर दौड़ी। रुद्र शांत रहा। उसने अपने माथे की रक्त बिंदी छुई और मंत्र फूंक दिया। ग्रेटर देन, नागव्रण चेतना जागृत। उसके चारों ओर लाल सर्प छाया घूमने लगी और उसी ने गरुड़ संहार को रोक दिया। धड़ाम, मैदान थर्रा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर, जब चेतना का विस्फोट हुआ, रुद्र और विवस्वान दोनों ही मंत्र शक्ति में लगे रहे। पर अचानक रुद्र की रक्त चेतना विवस्वान के भीतर झांकने लगी। ग्रेटर देन, तेरे भीतर डर है। तुझे लगता है तेरा वंश मिट गया, इसलिए तू मुझसे जलता है। विवस्वान बौखला गया। ग्रेटर देन, बंद कर ये नाग भ्रम, मैं तुझे जला दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्नि का द्वंद्व, गरुड़ ज्वाला बनाम नाग अग्नि। विवस्वान ने फिर मंत्र पढ़ा। ग्रेटर देन, गरुड़ ज्वालाया संहर तू स्वाहा। आकाश में एक विशाल ज्वाला उठी, जिसमें गरुड़ की आकृति थी। रुद्र अब स्थिर न था। उसने अपनी हथेली खोली और मंत्र बोला। ग्रेटर देन, नागाग्नि वज्राय भस्मकाय स्वाहा। दोनों शक्तियां आकाश में टकराईं। गरुड़ और नाग की ऊर्जा जैसे आकाश को फाड़ने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल की दीवारें हिली। गुरु अत्रिकेंद्र की शंका। गुरु अत्रिकेंद्र आश्चर्य में थे। ग्रेटर देन, ये दोनों अभी शिष्य हैं, परंतु इनकी ऊर्जा तो मुख्य द्वार की भी सीमा पार कर रही है। विवस्वान की आंखें लाल हो चुकी थीं। रुद्र की त्वचा अब सर्प चिन्हों से भर गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम क्षण, जब आत्माएं छू गईं। टक्कर के बीच दोनों लड़खड़ाए। दोनों की हथेलियां कुछ पल को टकराईं और तभी एक विस्फोट हुआ। धड़ाम, पूरा मैदान धुएं और रोशनी से भर गया। जब सब शांत हुआ,
रुद्र और विवस्वान दोनों जमीन पर गिरे थे, लेकिन एक चिन्ह अब हवा में बना था। नाग गरुड़ मिलन चक्र, एपिसोड 35 भाग 4, चेतना मिलन का रहस्य, गुरु परिषद की सभा और अतीत की खोई हुई कड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धुआं छंटा, मैदान में सन्नाटा। पूरा गुरुकुल मैदान धुएं से ढका हुआ था। शिष्यों की भीड़ शांत खड़ी थी। रुद्र और विवस्वान दोनों ही भूमि पर अचेत पड़े थे। गुरु अत्रिकेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे गुरु परिषद के अन्य 9 गुरु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु परिषद की सभा, रहस्य का उद्घाटन। गुरु अत्रिकेंद्र ने रुद्र की ओर देखा, फिर विवस्वान की ओर। ग्रेटर देन, इन दोनों के भीतर कोई अनदेखा संयोजन है। गुरु सुभद्रान बोले। ग्रेटर देन, उनकी चेतनाएं टकराई नहीं, बल्कि मिली हैं। ये केवल द्वंद्व नहीं था, ये था 2 वंशों की आत्माओं का सह जागरण। गुरु मातृशक्ति ने कहा, ग्रेटर देन, रुद्र के भीतर नाग वंश की आत्मा और डॉन राहुल की स्मृति है। लेकिन विवस्वान केवल गरुड़ कुल का उत्तराधिकारी नहीं, वो गरुड़ नाग संधि का टूट चुका वंशज है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बल्ब रहस्य खुला, एक भूला हुआ अध्याय। गुरु अत्रिकेंद्र ने सभा को बताया, ग्रेटर देन, सदियों पूर्व गरुड़ और नाग वंश एक बार संधि में थे। उस संधि से एक संतान उत्पन्न हुई थी, पर उसे दोनों कुलों ने त्याग दिया। आज उसी संतान का वंशज विवस्वान है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फेयरफुल विवस्वान को पता नहीं था। विवस्वान जैसे ही चेतना में लौटा, गुरु अत्रिकेंद्र की बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ग्रेटर देन, मैं नाग रक्त का भी वंशज हूं, उसने जोर से चिल्लाया। ग्रेटर देन, नहीं, यह संभव नहीं, मेरा खून शुद्ध गरुड़ कुल का है। रुद्र अब होश में आ चुका था। वह देख रहा था कि उसका शत्रु अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक खोया हुआ भाई जैसा प्रतीत हो रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाग गरुड़ मिलन चिन्ह अब भी हवा में था। आकाश में वो चिन्ह धीरे धीरे स्थिर हो चुका था। गुरु सुभद्रान बोले, ग्रेटर देन, ये केवल द्वंद्व नहीं था, ये नियति का संकेत है। दोनों को अब एक दूसरे को नष्ट नहीं, बल्कि पूर्ण करना होगा। एपिसोड 35 भाग 5, खोए हुए कुल का उत्तराधिकारी, नया आदेश और रक्त शपथ की पहली अग्नि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुरुकुल के आकाश में अब भी चमक रहा था मिलन चक्र। गुरु परिषद पीछे हट चुकी थी, पर पूरा गुरुकुल अभी भी उस मिलन चिन्ह की सांझी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। विवस्वान शांत खड़ा था, उसके भीतर एक जंग चल रही थी। ग्रेटर देन, क्या मैं केवल गरुड़ कुल का हूं, या मेरे रक्त में नाग की भी कुछ बूंदें हैं? रुद्र ने उसकी ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अनकही समझ थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र का एकांत साधना स्थान। उस रात रुद्र अकेले एक गुफा में बैठा, जहां वर्षों से कोई नहीं गया। उसने आंखें मूंदी और उसके भीतर राहुल की आत्मा की गूंज उभरी। ग्रेटर देन, तू अब अकेला नहीं, पर तुझे अपना पथ खुद चुनना होगा। गरुड़ और नाग के बीच टकराव अब तुझमें ही समाप्त होगा, या फिर तुझसे ही जन्म लेगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर नाग वंश की रक्त रश्मि फैलने दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, रक्त शपथ की अग्नि पहली बार। अगले दिन गुरु अत्रिकेंद्र ने गुरुकुल के मध्य सभा बुलाई। ग्रेटर देन, रुद्र नागवंशी और विवस्वान गरुड़ वंशी अब केवल शिष्य नहीं, एक नई विधा के द्वारपाल बनेंगे। सभा में पहली बार एक अग्नि वृत्त जलाया गया, जिसे रक्त शपथ अग्नि कहा गया। गुरु सुभद्रान ने कहा, ग्रेटर देन, इस अग्नि में शपथ लेकर तुम दोनों गुरुकुल के अगले रक्त संधि द्वार में प्रवेश पाओगे। रुद्र और विवस्वान दोनों ने आगे बढ़कर हथेली काटी, रक्त अग्नि में टपकाया और शपथ ली। ग्रेटर देन, मैं नाग रक्त और मैं गरुड़ वंशज अब द्वंद्व नहीं, ज्ञान और चेतना के पथ पर एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रहस्य का द्वार खुला, जहां कोई कभी नहीं गया। अग्नि शपथ के साथ गुरुकुल का 6वां द्वार खुला, वो द्वार जिसे वर्षों से बंद माना गया था। ग्रेटर देन, ये है तृतीय अंतर चेतना क्षेत्र, जहां आत्मा स्वयं को 3 जन्मों तक देख सकती है। रुद्र के भीतर राहुल की चेतना अचानक हिली। ग्रेटर देन, 3 जन्मों तक, ये तो मेरी तकनीक थी।
रुद्र मुस्कुराया। अब न केवल गुरुकुल बल्कि पूरा इतिहास उसे पहचानने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य जब दोनों योद्धा प्रवेश करते हैं। रुद्र और विवस्वान अब एक दूसरे के साथ द्वार में प्रविष्ट हुए। द्वार के पार कोई उन्हें देख रहा था। एक छाया, एक अदृश्य सत्ता, जिसने कहा ग्रेटर देन। तो ये दोनों आखिर यहां तक पहुंच ही गए। उसके हाथ में एक काली तलवार थी जिस पर लिखा था ग्रेटर देन। शून्य रक्त का उत्तराधिकारी अग्निजन्म।